नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची में झामुमो की संकल्प सभा में गरजे कुलाहन टाइगर चंपई सोरेन। ना झारखंडी झुकेगा ना झारखंड, ना झारखंडी झुकेगा ना झारखंड, इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने तक हर कार्यकर्ता गांव-गांव में आंदोलन करता रहे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ कर दें, ये बातें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कही। संकल्प सभा में एक सुर में कार्यकर्ताओं ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर आने तक आंदोलन करने, लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया करने का संकल्प लिया। सभा में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। झारखंड में प्रेमिका और उसकी मां को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर, प्रेमी हिरासत में। झारखंड के दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के सीतासाल गांव में सोमवार की देर रात कथित प्रेमी ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मेरिका मुर्मू, जिनका उम्र 32 वर्ष है, और उसकी मां बड़की मुर्मू 63 वर्ष की है। इधर जो है मसानजोर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। मेरिका ने बताया कि वो अपनी मां के साथ घर में सोई हुई थी। रात करीब 11:30 बजे सुनीराम किस्कू बोतल में पेट्रोल लेकर आया और बिस्तर पर छिड़क कर आग लगा दी। शरीर जलने पर उन्हें इसकी जानकारी हुई। शोर मचाने पर भाई और आसपास के लोग पहुंचे। किसी तरह आग बुझाकर दोनों को पीजीएमसीएच में भर्ती कराया गया। गढ़वा में आंधी से पेड़ गिरा, बाल बच्चे लोग तो घंटे आवागमन हुआ बाधित। गढ़वा शहर में मंगलवार को दोपहर बाद आई तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर बाद करीब 3 बजे आए आंधी पानी से बचने के लिए पैदल और दोपहिया वाहन चालक सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। इसी बीच व्यवहार न्यायालय के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ उखड़कर NH 75 पर यानी कि गढ़वा नगर उंटारी मार्ग पर गिर गया। सौभाग्यवश पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। इधर पेड़ गिरने से 11,000 वोल्ट बिजली के तार भी टूटकर सड़क पर गिर गया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। घटना की जानकारी बिजली विभाग को दी गई, तब वहां से लाइन काट दी गई। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। सूचना के बाद जिला प्रशासन ने पेड़ काटकर सड़क पर से हटाया। इस तरह से करीब 2 घंटे के बाद आवागमन चालू हुआ। इस बीच सड़क के दोनों ओर बड़े वाहनों का जाम लग गया था। झारखंड के देवघर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 92 पेटी अवैध शराब जब्त, 6 आरोपी हुआ गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने चित्रा बस्ती पालोजोरी रोड स्थित चित्रा थाना क्षेत्र में छापामारी की। इस दौरान कार सहित तिरपाल के अंदर ढक कर रखी अलग अलग 3 ब्रांडों की 92 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। मौके से उत्पाद विभाग की छापामारी टीम ने 6 आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। इस संबंध में उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जब्त शराब प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होती है, जिसकी जाँच कराई जाएगी। जब्त की गई शराब की कीमत उत्पाद विभाग द्वारा करीब 7.5 लाख रुपए आंकी गई है। झारखंड बजट में किसानों के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा, अब 2 लाख तक के कृषि ऋण होंगे माफ। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड बजट भाषण में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 4 गुना करने का प्रस्ताव किया है। पहले 50,000 रुपए तक कृषि ऋण माफ होते थे, अब 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ होंगे। इतना ही नहीं, NPA खाता धारक किसानों को भी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव वित्त मंत्री ने किया है। इसके अलावा सरकार ने आबोआ आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख, वर्ष 2025-26 में 2,50,000 परिवारों को आबोआ आवास योजना का लाभ देने का निर्णय किया था। लेकिन बड़ी संख्या में आए आवेदनों को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक इसे बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4.5 लाख परिवार कर दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के लिए सरकार ने 4,831 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया है। झारखंड में रामेश्वर उरांव के 41 पेज के बजट भाषण में सरकार की उपलब्धियां और सोमरा मंगरा के विकास की बात की। झारखंड विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार विकास के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया। उसने अथक प्रयास से झारखंड के वित्तीय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हम जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
बजट में सर्वजन पेंशन योजना भी पास किया गया। सर्वजन पेंशन योजना में उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने बजट में कुल 3,107 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सीएम चंपई सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो, आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। अस्मित जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। सीएम चंपई सोरेन ने अधिकारी को निर्देश दिया है कि जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। प्रारंभिक कक्षाओं से ही जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो सके, इस निमित्त सभी तैयारियां जल्द करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभाग से प्राप्त आकलन के आधार पर सभी प्रक्रियाओं को समय से पूरा कर लें। सीएम चंपई सोरेन की बैठक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव कृपानंद झा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति सीयूजी के दीक्षांत समारोह में 3 विद्यार्थियों को देंगी चांसलर मेडल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के मनातू स्थित सीयूजे यानी कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सीयूजे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर क्षितिज भूषण दास के नेतृत्व में दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आप सबों को बता दें कि राष्ट्रपति 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल, 58 को गोल्ड मेडल और 29 को पीएचडी की डिग्री देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सीयूजे द्वारा अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर एक बैठक पुलिस अधिकारियों द्वारा मंगलवार को सीयूजे के मनातू परिसर में आयोजित की गई, जहां सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सीयूजे आगमन को लेकर सिर्फ विश्वविद्यालय में आंतरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि बाह्य स्तर पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। रांची के मनातू परिसर में सड़कों का निर्माण भी कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी, 28 को फिर होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस पर झारखंड हाईकोर्ट में बहस जारी है। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 27 फरवरी को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने कहा कि अब 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। जेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। बजट से पहले झारखंड विधानसभा में भाजपा का प्रदर्शन। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा ने सदन के बाहर जेएसएससी पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन्होंने जेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जारी रहेगा राज्य में बारिश का असर, 3 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। राज्य में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का असर जारी रहेगा। ऐसे में लगातार बदलते मौसम और ठंड गर्मी के एहसास के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा रहा है। इससे राज्य में 3 मार्च तक बारिश और थंडरिंग की संभावना है। मौसम केंद्र की माने तो आज 28 और 29 फरवरी और 1 मार्च को राज्य में बादल छाए रहेंगे। 2 और 3 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना है, जबकि इस दौरान राज्य के कई अन्य हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 3 मार्च को रांची में भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, सोने की चैन छीनी, हालत गंभीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के कार्मेल स्कूल यानी कि अलकापुरी चौक के समीप आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने मोबाइल दुकान में काम करने वाले कर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया और कैश, मोबाइल, सोने की चैन और स्मार्ट वॉच छीन ली। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मोबाइल दुकान के मालिक कबीर राज और आसपास के लोगों के सहयोग से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खोरठा भाषा साहित्य के स्तंभ शिवनाथ प्रमाणिक का 75 साल की उम्र में निधन, शोक की लहर। खोरठा भाषा साहित्य के प्रमुख स्तंभ रहे शिवनाथ प्रमाणिक, जिनका उम्र 75 वर्ष अब नहीं रहे, मंगलवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने बोकारो के रानी पोखर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। स्वर्गीय प्रमाणिक अपने पीछे 2 पुत्र और 1 पुत्री समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वह खोरठा साहित्य और संस्कृति परिषद के निदेशक भी थे। उनके निधन से खोरठा भाषा साहित्य के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। शाम को गांव से उनकी अंतिम यात्रा चास स्थित दामोदर नदी श्मशान घाट तक निकली। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। निधन पर गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, डॉक्टर रितु धासी, अशोक पारस, कामेश गोस्वामी, गुलंचो कुमारी, राजेश कुमार, रामकिशोर सोनार, प्रोफेसर अरविंद, डॉक्टर कृष्णा गोप, अनाम ओहदार, विक्की कुमार आदि ने भी शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने धनबाद पहुंचे डीजीपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मंगलवार को बरवा अड्डा हवाई अड्डे पर डीजीपी अजय कुमार सिंह हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन, एसएसपी हरदीप जनार्दन समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीजीपी अजय कुमार सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आप सबको बता दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद आगमन की तैयारी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जनता श्रमिक संघ के महामंत्री रागिनी सिंह के नेतृत्व में जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक झरिया कतरास मोड़ स्थित बिहार बिल्डिंग कार्यालय में की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जनता श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर विशेष चर्चा की गई और कार्यक्रम में झरिया विधानसभा में जनता श्रमिक संघ सह भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति अधिक से अधिक करने की रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदीप सिन्हा, गौरव बख्श, सत्येंद्र कुमार, दिलीप भारती, शिव कुमार यादव समेत सैकड़ों की संख्या में जेएसएस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झारखंड सरकार ने पेश किया खाओ पकाओ बजट, किसानों के लिए केवल छलावा, बाबूलाल मरांडी ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा प्रस्तुत बजट को अदूरदर्शी सोच वाला विकास विरोधी बजट बताया। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि यह बजट राज्य के खजाने को केवल लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें कोई दूरगामी सोच वाले लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं है। केवल लूट खसोट की योजनाओं की कॉपी पेस्ट करते हुए ऑफिसर्स के लिए लूट के रास्ते को खुला रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को गठबंधन सरकार ने 4 वर्ष पूर्व ही 2 लाख तक के ऋण माफी की बात कही थी, लेकिन सब खाली गया है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का भी वादा पूरी तरह विफल साबित हुआ। उल्टे इस सरकार ने भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर किसानों के साथ अन्याय किया। किसान अपने धान के बकाये के लिए भी चक्कर लगा रहे हैं, बिचौलियों को बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। वहीं सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद को शासन के अंतिम बजट में विफल हेमंत सरकार भाग 2 ने पूरे प्रदेश को निराश किया है। यह बजट कमजोर नेतृत्व, असमर्थक और सक्षम सरकार का आईना है। इस बजट से झारखंड को बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन आज जन उत्थान और विकास की रूपरेखा निर्धारित करने में यह सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इस दिशाहीन और निराशाजनक बजट से पूरे राज्य को निराशा हुई है। लुभावनी घोषणाओं के मायाजाल और निष्क्रिय क्रियान्वयन से योजनाएं विफल साबित हो रही है। यहाँ पर जो है बीते बजट की तरह ही यह भी एक जुमला है। झारखंड बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। महिला एवं बाल विकास के तहत 2500 आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं स्कूली शिक्षा में 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का भी लक्ष्य रखा है। साथ ही डिप्लोमा स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रति वर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपए प्रति वर्ष आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर पीवी के साथ साझेदारी कर एक राज्यव्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी। साथ ही बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं बजट में राज्य सरकार राज्य में 19 नए महाविद्यालय जिसमें कि 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय की स्थापना भी करेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार आगामी वर्षों में राजधानी रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेगी। रिम्स की भी स्थिति में सुधार करेगी। रेडिनपॉस के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर मेडिको सिटी की स्थापना भी करेगी। वहीं झारखंड में
अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख लोगों को राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ेगी। साथ ही बजट में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जन वितरण प्रणाली के डीलरों का कमीशन 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब 150 रुपए प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही छात्रों के लिए आवासन की सुविधा के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा। साथ ही जनजातीय गाँव में अखाड़ा के निर्माण उनके लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का भी प्रस्ताव रखा गया है। वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं कोर रूट नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने का निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुल के निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रतिमाह में मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। साथ ही राज्य के उभरते खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिता के लिए मंच प्रदान करने के लिए खेल प्रतियोगिता के आयोजन का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।